नमस्कार। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और ये देवी स्कंद माता पर समर्पित है। साथियों, हम नवरात्रि और मानसिक स्वास्थ्य पे एक छोटे वीडियो की सीरीज चला रहे हैं जिसमें दुर्गा माँ के विभिन्न स्वरूपों से हम प्रेरणा लेते हैं और समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में विस्तार लाते हैं। हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, देवी स्कंद माता का जन्म उस समय हुआ था जब देवताओं और असुरों के बीच में भीषण युद्ध चल रहा था। उस समय सबके अथक प्रयासों और प्रार्थनाओं के बीच देवी माँ प्रकट हुई थी। साथियों, उनकी सवारी एक शेर है और उनके टोटल 4 भुजा है। 4 में से एक भुजा में वो भगवान कार्तिकेय के शिशु रूप को संभाले हुई है। बाकी बची 2 भुजाओं में उन्होंने कमल धारण किया है और एक भुजा से वो आशीर्वाद देते नजर आती हैं। साथियों, देवी स्कंद माता मातृत्व और ममता का निर्विवाद और साहसिक प्रतीक है। मातृत्वता को स्त्रियों के लिए एक विशेष अधिकार और आशीर्वाद माना गया है, फिर चाहे वो आसानी से हासिल हो या किसी ने उसके लिए बहुत तपस्या करी हो। बच्चे की प्रथम खिलकारी के साथ आनंद की लहर दौड़ पड़ती है, जैसे भगवान विष्णु या माँ लक्ष्मी ने घर में कदम रखा हो। लेकिन साथियों, आज अपन बात करेंगे ऐसी मानसिक अवस्था की जो इस आनंद की लहर में विष घोलने में सक्षम है। साथियों, ये अवस्था एक विशेष मनोविकार के कारण हो जाती है जो आमतौर पर डिलीवरी के कुछ दिनों बाद देखी गई है। इस अवस्था में महिला के स्वभाव में बदलाव आने लग जाता है। वो जल्दी चिड़चिड़ा जाती है और छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने लगता है। नींद ठीक से नहीं आती और बातचीत के अंदाज में भी बदलाव आ जाता है। अजीब सी चिंता घबराहट लेती है। कुछ को तो मन में उदासी या घबराहट बैठ जाती है और बार बार रोना आता है। कुछ का तो मतिभ्रम होने लगता है और शक, संदेह जैसी चीजें दिमाग में आने लग जाती है। यहाँ तक कि जादू टोना और हवा का प्रकोप भी महसूस होने लग जाता है। कई जगह परछाई भी दिखाई पड़ने लगती है। अपने बच्चे के प्रति भाव कम हो जाते हैं या भाव खत्म हो जाते हैं। कुछ महिलाओं को तो अपने बच्चे के प्रति नकारात्मक भावनाएं आने लग जाती हैं। सामान्यतः माँ अपने बच्चे को प्राण से भी ज्यादा प्रेम करती है और उसका संरक्षण करती है, लेकिन दुर्भाग्य से इस अवस्था में इसका विपरीत व्यवहार भी देखा गया है। मतलब माँ अपने बच्चे की जान के प्रति नुकसान भी पहुंचा सकती है। साथियों, जिस विशेष मनोविकार की अपन बात कर रहे हैं, इसका 20% का प्रसार है। मतलब अगर किसी गांव में 10 महिलाएं साल भर में बच्चे को जन्म दे रही है, उन 10 में से 2 महिलाओं को इस प्रकार का विशेष मनोविकार होने की संभावनाएं हैं, जो कि बहुत बड़ी आकी गई है। साथियों, ये अवस्था कभी भी स्टार्ट हो सकती है, डिलीवरी के 2-3 दिन बाद भी और 4-6 महीने बाद भी। जरूरी नहीं है कि हर महिला में इतने सारे लक्षण देखे गए, लेकिन हर मरीज माँ में इसकी स्टेजेस होती है या एक लेवल होता है। कुछ महिलाओं में केवल चिड़चिड़ापन, गुस्सा ही रहता है और कुछ महिलाओं में जान का खतरा भी पैदा हो जाता है। साथियों, लेकिन आपको घबराना नहीं है। देवी स्कंद माता का आशीर्वाद हम सब के ऊपर है। इस अवस्था का आज भारत में सेफ और सुरक्षित इलाज उपलब्ध है। इस अवस्था के संदर्भ में सबसे बड़ा तथ्य यह है, जितनी जल्दी इलाज मिले उतनी जल्दी इसका निवारण होता है और जितना लेट करे इलाज में उतनी ही दिक्कत सामने आ सकती है। तो साथियों, आप अपने आसपास या समाज में इस प्रकार से किसी महिला को देखें तो देर ना करें, तुरंत उन्हें योग्य मनोरोग चिकित्सक के पास में ले जाए। और अगर उनसे भी आप संतुष्ट नहीं हो, आसपास जो भी सरकारी मेडिकल कॉलेज होते हैं वहां पर इसका उत्तम इलाज होने का प्रावधान है। साथियों, उम्मीद करते हैं इस छोटे से वीडियो से मातृत्व से जुड़े मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में कुछ जानकारी आपको प्राप्त हुई है। कृपा करके इसको आगे जरूर बढ़ाएं। क्या पता आपका छोटा सा कदम किसी की जीवन बदलने में कारगर साबित हो। कल हम फिर मिलेंगे देवी कात्यायनी और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े वीडियो के लेके। डॉक्टर अश्विन चौहान, इंदौर, मध्य प्रदेश से। नमस्कार।